आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम का टॉपिक है और वो 100% एग्जाम के अंदर आता है। जब जब रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनाई जाती है तब तब वैल्यू एडिशन होता है, तो उसी को हम वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं। तो आज थ्योरी पे देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने पहले की वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी आपको लिंक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो में जाकर वैल्यू एडिड के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू एडिड मेथड है। इसके अंदर पहली डेफिनेशन है कि वैल्यू एडिड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इंटरमीडिएट गुड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी अगर हम वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें वैल्यू एडिड मिल जाता है। इसका एक स्टेप्स भी है और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि वैल्यू एडिड को अगर हम सिंबॉलिक देखें तो सही मायने में हम जीवीए एमपी कहते हैं। जीवीएमपी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो ये आपका वैल्यू एडिड आ जाता है। अब एक बात आपने जरूर ध्यान रखनी है, जब वे वैल्यू एडिड आप काउंट करेंगे तो अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर या अलग से कोई मशीन की कॉस्ट दे रखी हो तो वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होती है। वो न्यूमेरिकल में भी मैं समझा चुका हूं, क्योंकि उसके ड्यूरिंग टाइम के अंदर पर ईयर डेप्रिसिएशन होता है, तो हम डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं, एक वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट उसी समय काउंट होती है और उसी समय खर्च हो जाती है। अब ये स्टेप्स है वैल्यू एडिड के। पहला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। हम जितनी भी ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी आर आइडेंटिफाइड सच एज एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड अदर सर्विस। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं और इन सभी एक तरह से यूनिट्स के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो अगर जो ये वैल्यू ऐड करते हैं रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। सेकेंड नंबर है कैलकुलेट द वैल्यू आउटपुट। वैल्यू आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। ये वही न्यूमेरिक का फॉर्मूला है। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग ए ईयर इज कैलकुलेटेड। यानी मेरी एक फर्म है, एक फर्म पूरे साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो टोटल वैल्यू एड नहीं कहलाएगी, वो कहलाती है टोटल सेल। अब टोटल सेल में से अगर हम इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल दें तो आपको वैल्यू एडिड पता चल जाएगा। जैसे सपोज मैंने सेल की 1 लाख रुपीस, मेरी कॉस्टिंग आई 80,000, तो 20,000 मेरा प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। तो ये तीसरा पॉइंट है एस्टिमेटेड इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इसका मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्शन के दौरान जितनी आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसको आप टोटल कर लीजिए। जैसे द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड, सच एज फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पैकिंग मटेरियल है। क्योंकि ये प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी कॉस्टिंग शामिल होती है, सिर्फ मशीन की कॉस्ट को छोड़कर उस सभी का टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। अगर वो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम वैल्यू आउटपुट में से माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू एडिड दैट इज यानी जीवीएमपी आ जाएगा। ये हमने यहां पर कैलकुलेट जीवीएमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये आपको वैल्यू एडिड का स्टेप भी समझ में आ गया और डेफिनेशन भी समझ में आ गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड, जो 100% एग्जाम के अंदर आता है। तो ये जो टॉपिक है ये 100% आपको एग्जाम में बोर्ड में दिखाई देगा, प्री बोर्ड में भी आता है और आपके रूटीन की में भी एग्जाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, यानी क्या हमें वैल्यू एडिड में लेना है और क्या नहीं लेना, तो थोड़ा डिस्क्राइब कर रखा है। डोंट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान जब हमारे पास फाइनल गुड आ जाती है तो उसमें इंटरगुड की वैल्यू को माइनस किया जाता है, ना कि उसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको भी इंक्लूड कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। ओनली द फाइनल गुड एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड, यानी फाइनल गुड की वैल्यू को ही काउंट करना है, तभी आप वैल्यू एडिड निकाल पाएंगे। इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड विद कॉज डबल काउंटिंग, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं
कि अगर सपोज करो एक इंसान ब्रेड पकौड़ा बना रहा है तो वो ब्रेड की भी बेसन की भी वैल्यू काउंट अगर कर लेता है तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में उसे ब्रेड पकौड़ी की वैल्यू भी काउंट करनी है। सेकेंड नंबर है डोंट इंक्लूड सेकेंड हैंड गुड। सेकेंड हैंड गुड आर आइटम दैट वर ऑलरेडी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द प्रीवियस एंड नाउ बीइंग सोल्ड अगेन। यानी इसका मतलब क्या है कि सेकेंड हैंड गुड क्या होते हैं, करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, यानी वो प्रीवियस प्रोडक्शन में कैलकुलेट हो चुका है, जबकि वो दोबारा अगर सेल होने आ रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि सेकेंड हैंड गुड बेचने के लिए अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज दे रहा है तो उसे ब्रोकरेज के रूप में इनकम मिलती है, जो कि फैक्टर इनकम काउंट होती है। डोंट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम के बारे में तो पहले मैं बता चुका हूं, ट्रांसफर इनकम कोई सी भी हो वो नेशनल इनकम में काउंट होती नहीं है, ना किसी मेथड में, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन या गिफ्ट, बहुत सारी आपको बताया था आपको, पॉकेट मनी, तो ये कभी भी वैल्यू एडेड मेथड में काउंट या किसी भी मेथड में काउंट नहीं होगी। इंक्लूडेड ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेस। जिस घर में हम रह रहे हैं या फिर हमने कोई घर आप रेंट दे दिया है या रेंट पे दे दिया है तो उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में वो काउंट होती है। तो क्या कह रहा है, एन अनऑक्युपाइड हाउस इज ए हाउस दैट इज owned and lived in it by the same person या family instead of being rented out for calculated GDP the imputed rent of the house included। यानी आप रह रहे हैं या आपने किसी को दे दिया तो वो जो रेंट काउंट होता है उसे हम इंप्यूटेड रेंट कहते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हैं, वैल्यू एडेड मेथड के हैं, 100% इसके आसपास आता है, तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या केस स्टडी के रूप में आ जाएगा या रीजनिंग में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मेथड्स की थ्योरी और प्लस प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।